बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को हंसता बसता अपने घरों में आबाद रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ सिंपल यखनी पुलाव और बहुत जूसी वो शेयर करूँगी। तो मैंने 1 kg गोश्त ली है, ये बड़ा गोश्त है। और ये जो मिसाले हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून हमने ले लिए सूखा धनिया, 2 बादियान के फूल, एक छोटा सा टुकड़ा 2 पीसेस में है दारचीनी का, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें ये हम ले लेंगे। और इधर मैंने पानी गरम कर लिया था, उसमें मैंने 1 kg जो है डाल ली है गोश्त। और ये छोटी छोटी मेरे पास 4-5 प्याज है, आपने 2 मीडियम प्याज लेनी है। और साथ ही हम ये मसाले सारे ऐड कर लेंगे। और इसको जब बॉयल आ जाएगा तो इसको हम खूब अच्छी तरह गला लेंगे। जब गल जाए तो फिर इसकी हम यखनी वग़ैरह अलहदा करेंगे। और ये हम हाफ़ kg के हिसाब से बना रहे। आप इसमें 1 kg मीट है तो बीफ है तो आप 1 kg इसमें राइस भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बनाना चाहते हैं। मैंने 1 kg गोश्त ली है और बीफ का, और मैं हाफ़ kg राइस लूँगी। और 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी है। और नमक इस पे ज़रूर डाल लेंगे। 2 टुकड़े छोटे छोटे दारचीनी के और 2 बादियान के फूल है। और 2 मीडियम प्याज, मैंने 4-5 छोटी जो प्याज होती है वो मैंने इसमें ऐड की है। आपने जो अगर बड़ी वाली आपके पास है, मीडियम बड़ी नहीं, तो 2 मीडियम प्याज आप इसमें ऐड करेंगे। और नमक इस पे ज़रूरत आप ऐड कर लेंगे। और इसको जब बॉयल आएगा फिर इसको आंच बिल्कुल हल्की करके, जितना ये हल्की आग पे, हम प्रेशर नहीं देंगे, प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे, हम आम देचके में बना रहे हैं। तो आपने प्रेशर नहीं देना, जितना ये अच्छा बनेगा। और प्रेशर से वो जायका नहीं आता जो बिल्कुल हल्की आग पे आप रख के और वो आप करेंगे, तो इससे पुलाव का जायका बहुत अच्छा आता है। मैं 1 टेबल स्पून इसमें नमक भी मैंने डाल दी है, ये जमा हुआ था तो है 1 टेबल स्पून के। फिर बाकी चख लेंगे, अगर कमी पेशी हुई तो और डाल लेंगे, नहीं तो ये बस ठीक है। और इसको जैसे बॉयल आएगा तो बिल्कुल हल्की आग पे इसको छोड़ दे। आप जब फारिग हो आप इसको यखनी के लिए रख दे और आराम से गल जाएगा। अगर हम प्रेशर दे तो वो तो 5-6 मिनट में भी गल जाएगा, लेकिन वो पुलाव का जायका नहीं आता जो जायका आता है ऐसे हल्की आग पे पका के गोश्त को गला के। और ख़ूब गलाना है, जितना पुलाव में गला होता है गोश्त इतना ही पुलाव का मज़ा आता है। ये देखिए फ्रेंड, गोश्त अच्छी तरह गल गया, इसको मैंने यखनी से अलहदा कर लिया और यखनी को भी मैंने छान ली। ये यखनी अलहदा हो गई छान के, तो ये मैंने रख दी है। अब आगे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने एक बारीक कटी प्याज, इसको गोल्डन करेंगे। साथ ही ये मसाले मिलाएंगे। 1 टीस्पून भर के साबुत काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 1 दारचीनी का टुकड़ा और 3-4 लौंग। ये साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको हम खूब गोल्डन करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे प्याज गोल्डन के साइड पे जा रहे हैं, अभी लाइट गोल्डन हो रहे हैं। तो इसमें हम अब 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश कुटा हुआ जो है वो हम ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ जैसे सारे गोल्डन हो तो प्याज के साथ ही हमारा लहसुन अदरक भी पक जाए। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जूसी बनता है। पुलाव तो बहुत तरीक़े से बनाए जाते हैं, लेकिन आपने इस तरीके से ज़रूर बनाना है। देखिए माशाल्लाह से अब बहुत ज़्यादा कलर प्यारा गोल्डन आ गया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कलर देना है राइस को। अब मैंने इधर स्टॉप करना है इसको। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया, देखिए अगर आपको नज़र आए तो। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर दूंगी। फिर
और ये मसाले 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया कुटा, नमक हस्ब ज़रूरत और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये हम प्याज में ऐड कर लेंगे। काफ़ी बॉयल वाला पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। इसको हम हाफ कप दही मिला देंगे और इसको हम खूब 10 से 12 मिनट भूनेंगे। गोश्त हमारा बिल्कुल इसमें प्याज और मसालों का रच बस कर अच्छी तरह भूनेंगे। कम से कम आपको 10-12 मिनट भूनना है, तो गोश्त का जायका इसमें बहुत अच्छा से, पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारा गोश्त 10 से 12 मिनट भूनके बहुत अच्छी तरह ये भून गया। अब इसमें हम 1.5 गिलास चावल थे, 1.5 कप मेरे पास, तो उसमें 3 कप हम डालेंगे यखनी। बहुत अच्छा बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और यकीन है, अब इसे बॉयल आएगा, फिर इसमें हम राइस, आधा घंटा पहले राइस को हमने सोक किए हुए पानी में, अब इसमें बॉयल आएगा तो फिर इसमें हम राइस ऐड करेंगे। इसमें अब बॉयल आ गया तो अब इसमें मैं राइस ऐड कर देती हूँ। ये माशाल्लाह इसका पानी सूख रहा है, तो अब इसमें हम कुछ चंद सब्ज़ मिर्चें दम देते वक्त और टमाटर हम डालेंगे। इससे बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं टमाटर, आप ज़रूर ऐसे डालिएगा। ये अब रेडी है, इसको हम अब दम देते। देखिए माशाल्लाह ये हमारा पुलाव रेडी हो गया और एक एक दाना अलग-अलग है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और आप ज़रूर ये ट्राई करना और हमें फिर बताना कि आपको ये पुलाव जूसी कैसे लगा। ये टमाटर की वजह से बहुत जूसी होता है, कि जैसे हम टमाटर भून लेते हैं वो नहीं, जो हम दम के टाइम करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आपने अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।